अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हम सीरतुन नबी के ऊपर एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बीबी हाजरा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का में छोड़ा और फिर जमजम का पानी मिला और कबीला जुरहुम कैसे पानी की तलाश में मक्का तक आया। तो अब आज इसके आगे की बातें, तो आइए शुरू करते हैं। तो जब कबीला जुरहुम के लोग आए तो उन्होंने बीबी साहिबा से कहा कि हम यहाँ यमन से आए हैं पानी की तलाश में, और आप समझ सकती हैं कि हम कितना परेशान होंगे। यमन से चलते हुए मक्का तक आए हैं और हम यहाँ एक पानी का चश्मा है, तो अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम उस चश्मे के करीब रह जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो बीबी साहिबा को भी अल्लाह ने अकल दी। उन्होंने कहा कि हाँ, आप लोग यहाँ रह सकते हैं, लेकिन पानी पर आपका हक नहीं होगा। यानी पानी आप ले सकते हैं, मगर इस पानी पर हक मेरा और मेरे बेटे का होगा। पानी आप जितना मर्जी ले सकते हैं, मगर ये पानी का चश्मा आपकी मिल्कियत नहीं समझी जाएगी, इस पर हमारा ही कंट्रोल होगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात। तो यहाँ से फिर ये कबीला जुरहुम जो था वो यहाँ आबाद हुआ। जुरहुम कबीले की आबादी के बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उनकी शादी भी जुरहुम कबीले में ही हुई, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अरबी जबान भी जो थी वो जुरहुम कबीले से सीखी। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 16 साल की थी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि काबे की तामीर करो। यहाँ से आती है तारीख बिनाए काबा की। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबे की बुनियाद रखी, और बुनियाद उसी कवायद पर रखी गई जो आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी अल्लाह के हुक्म से। अब एक तारीख में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, तूने कहा है कि काबा बनाओ, मगर मुझे तो पता नहीं है कि काबा कितना ऊंचा होगा, कितना वो चौड़ा होगा, क्या उसकी साइज होगी, कहाँ दीवारें होंगी, कितना तूल है, कितना अर्ज है, क्योंकि वहाँ कुछ मौजूद तो था नहीं, बस एक टीला नुमा शक्ल थी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हम बादल का एक टुकड़ा भेजते हैं, और जहां जहां उस बादल का साया होगा वहां वहां निशान लगा लो, वही काबा है। तो बादल ऐसे ऊपर साया करके खड़ा हुआ जैसे कोई साहिबान खड़ा होता है, और नीचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने नीचे काबे का निशान लगाया। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी नक्शे पर खोदा तो नीचे आदम अलैहिस्सलाम की बुनियाद भी मिल गई। तो उस पर जो है काबतुल्लाह की तामीर हुई। अब जो मकाम इब्राहिम है, इसके बारे में हमें दो चीजें मिलती हैं तारीख में। सही रिवायत तो ये है कि जब काबा शरीफ की दीवारें ऊंची हो गई तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मुश्किल था कि अब पहाड़ के बड़े बड़े पत्थरों को कैसे ऊपर तक रखा जाए और दीवारें बनाई जाए। नीचे वाले तो उठा उठा के रख दिए, मगर अब जब ऊंची हुई तो अब कोई ऐसी चीज हो जो वहां तक पहुंचे, ऊपर तक पत्थर को ले जाया जा सके। तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इब्राहिम अल खलील, यहाँ एक पत्थर है, उस पर खड़े हो जाओ। हमने उस पत्थर को आपके ताबे कर दिया है, यानी वो आपका हुक्म मानेगा। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर पर खड़े हो जाते और पत्थर ऊपर जाता, फिर नीचे हो जाता, और उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान पड़ गए। वैसे आप भी जब मक्का जाते होंगे तो देखते होंगे, तो आपको भी ताज्जुब होता होगा कि पैर इतना अंदर तक कैसे चला गया, इतना गहरा निशान कैसे हो गया। असल में इतना नहीं था, बस पैर के निशान पड़ गए थे। बाद में आने वाले लोगों ने उसको छू छू के, चूम चूम के इतना नीचे पहुंचा दिया। ये हमारी अपनी मेहरबानियां हैं। तो खैर, मकाम इब्राहिम इस पत्थर का नाम है। अच्छा, अब अल्लाह की शान देखें। ये मकाम इब्राहिम जहां अब है, यहाँ नहीं था। ये मकाम इब्राहिम बिल्कुल काबतुल्लाह की दीवार के साथ था, क्योंकि ये तो तामीर में काम लगाया गया ना। तामीर के बाद इसको वहीं छोड़ दिया गया, इसको दूर लाने की तो कोई वजह ही नहीं थी। अब भी आपने देखा होगा काबतुल्लाह के दरवाजे के पास बुनियाद में नीचे ऐसे पत्थरों के थोड़े थोड़े निशान हैं। दरअसल ये वो मकाम है जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई। ये मकाम इमामत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर नमाज पढ़ाई, 5 अव्वल वक्त में और 5 आखिर वक्त में। तो अब जहां आज मौजूदा हालत में मकाम इब्राहिम है, उसकी वजह यह हुई कि एक मरतबा बड़ा सैलाब आया मक्का में, तो वो सैलाब मकाम इब्राहिम को बहा के ले गया।
तो सहाबा इकट्ठा हो गए और मशवरा किया कि क्या किया जाए, मकाम इब्राहिम को वापस उसी जगह ले आया जाए या फिर जहां है वहीं रहने दिया जाए। तो सब सहाबा ने मिलकर ये राय की कि जहां आ गया है वहीं रहने दिया जाए, यही अल्लाह की मर्जी है, वरना अगर हम वापस ले गए तो हर दौर में लोग आएंगे और अपने हिसाब से इधर उधर करते रहेंगे। और जहां आज है मकाम इब्राहिम, वहां की भी एक खास बात है, ये है कि जब काबा की तामीर कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो जब दीवार बना लेते तो इसी जगह आके खड़े होते। दीवार सीधी तो है या कहीं कोई पत्थर ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, तो अल्लाह को यही जगह मंजूर थी कि जहां से मेरे खलील खड़े होकर काबा देखते थे उसी जगह ये पत्थर भी निशान रहे। अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर कर ली तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब निदा लगाओ, लोगों को हज के लिए बुलाओ। मगर इस निदा में भी अकवाल है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि उसी हजरे इब्राहिम पर खड़े होकर निदा लगाई, बाज़ उलमा फरमाते हैं जबले अबी कुबैस पर खड़े होकर निदा लगाई। इसमें भी खास बात यह है कि काबा दुनिया की पहली तामीरी इमारत है और जबले अबी कुवैस दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निदा को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस चले गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में रह गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की यहाँ शादियाँ हुई। इसी तरह अल्लाह ने इस सरजमीन को आबाद किया और यहाँ तौहीद के सिवा और कोई दीन नहीं था, यानी जो लोग भी थे वो मिल्लत इब्राहिम पर ही थे, यानी कोई शिर्क नहीं, कोई बेदीनी नहीं। मतलब इस खित्ते में दीन आया ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, उन्हीं ने बसाया इस सरजमीन को। इसीलिए हर कोई ये दावा करता कि हम मिल्लत इब्राहिम पे, यहूदी कहते हम मिल्लत इब्राहिम पे, नसरानी कहते हम मिल्लत इब्राहिम पे, मुशरिकीन मक्का कहते हम मिल्लत इब्राहिम पे। अल्लाह ने आखिर में कुरान में फरमा दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदियत पे थे, ना नसरानियत पे थे, ना ही मुशरिकीन में से थे। वो तो सारी दुनिया से माइल होके खालिस दीन हक पे थे, दीन तौहीद पे थे। तो फिर मक्का में ये बुत परस्ती आई कहाँ से, ये एक सवाल है। सबसे पहले अमर इब्ने लुई एक शख्स था, वो मक्का के सरदार था और बहुत बड़ा सरदार, यानी उसकी बात मक्का में ऐसे मानी जाती थी, अगर उसने कुछ कह दिया हो तो उसकी बात को टालने का किसी को कोई तसव्वुर भी नहीं था। तो अमर इब्ने लुई ये वो शख्स था जो हाजियों की खिदमत करते, हाजियों को जमजम पिलाते। तो ये अमर इब्ने लुई मुल्क के शाम के लिए गया तिजारत के लिए। तो वहाँ एक कौम थी जिसका नाम था अमालिका। तो उसने अमालिका के पास देखा कि उनके पास बुत हैं, कोई मर्दों के, कोई औरतों के, बड़े खूबसूरत बुत, कोई चांदी के, कोई सोने के, मुख्तलिफ किस्म के बुत थे। तो अब इसने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे खुदा हैं, हमारे आलिहा हैं। असल में तो है वो एक ही खुदा, मगर वो तो हमें नजर नहीं आता है। तो कोई इंसान का मरकज़ नज़र, मरकज़ मोहब्बत तो हो जो हमें नजर आए, वो तो हमें नजर भी नहीं आता। तो ये छोटे छोटे खुदा हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं तो आके इनको पूछते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, तो ये अल्लाह से बात करके हमारा काम करवा देते हैं। ये हमारे छोटे छोटे आलिहा हैं जैसे हम दूर क्यों जाते हैं। हमारे यहाँ भी, हमारे मुसलमानों में भी माशाल्लाह घरों में मुर्शिदों के फोटो हैं, सुबह उठ के जियारत फरमाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने तो कुरान शरीफ के पहले सफ़े पे मुर्शिद का फोटो रखा हुआ होता है, फिर कुरान खोल के पहले मुर्शिद का फोटो को बोसा देंगे, फिर आंखों से लगाएंगे, फिर मुर्शिद की फोटो हुक्म देगी तो कुरान पढ़ेंगे, वरना बंद करके रख देंगे, क्योंकि चलना तो हमारी कौम को मुर्शिद के तरीके पर ही है। तो खैर अमर इब्ने लुई के दिमाग में क्या आया, उसने कहा अच्छा मुझे भी इनमें से एक दो बुत दो, तो मैं भी ये ले जाकर काबातुल्लाह में रख देता हूँ। तो सबसे पहले जो बुत काबा में रखा गया वो अमर इब्ने लुई लेकर आया, जिसका नाम था हुबुल। उस बुत का नाम था हुबुल। तो जब वो लेकर आया तो फिर उसने सारे मक्का वालों को बुलाया और कहा कि लोगों देखो, हमें तो खुदा मिल गया है। ऐसे तो हम पहले खाली घर में इबादत कर रहे थे, खुदा तो नहीं था, तो अब इसकी इबादत किया करें। तो लोगों ने उसकी इबादत करनी शुरू की। फिर उसने बाकी कबीले वालों को बुलाया, फिर कबीले के हर कबीले का एक खुदा बनता चला गया, जैसे बनु शकीब का, बनु हुजैल का, बनु खुजा का, कुरैश का, बनु हाशिम का, सबने अपने अपने खुदा बनाए। फिर उसने लोगों से कह दिया कि खुदा तो बनाओ, मगर शर्त यह है कि मिट्टी इसी शहर की, हमारे शहर की होगी, यहाँ से मिट्टी लेनी होगी, हर मिट्टी से ना बनाओ, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, इसकी मिट्टी मुबारक है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था कि सरजमीन मक्का में सबसे पहले
शिर्क की इब्तिदा करने वाला अमर इब्न लुहई है। फिर ये भी फरमाया कि मुझे दिखाया गया है कि वो अपनी आंतें घसीटता हुआ जहन्नम में चल रहा है। तो ये वो पहला शख्स था जिसने बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। और साथ में अमर इब्न लुहई ने यह भी कह दिया कि सारे कबीले से कि तुम जो भी खुदा बनाओ इसमें से एक काबा शरीफ में लाके रखो, हम उस कबीले को शर्फ देंगे कि उनका खुदा काबे में मौजूद है। और अगर उस कबीले से कभी झगड़ा हो जाता तो उसके कबीले के खुदा को निकाल के बैतुल्लाह से फेंक देते। तो दोस्तों आज की सीरत में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे यहूदी मदीने में आबाद हुए और क्यों अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर आया काबा गिराने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वमा अलैना इल्लल बलाग।